साइंस 1 के टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन जिसे अगर आपने इग्नोर कर दिया तो आप लिटरली फेल भी हो सकते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना वो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करके मतलब सिर्फ टॉप 10 क्वेश्चंस पता है, सिर्फ 10 क्वेश्चन, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि ये सिर्फ 10 क्वेश्चंस है। और एक तो क्वेश्चन 10 बार रिपीट हुआ है, मतलब आपके जो एग्ज़ाम है ना उसमें 10 बार लगातार आ चुका है ये क्वेश्चन। और कुछ कुछ क्वेश्चन 4 बार आ चुके हैं, कुछ कुछ 3 बार, लेकिन ये जो 3-4 बार वाले हैं वो 10 तक भी जा सकते हैं, मतलब आ भी सकते हैं इस साल। तो इसलिए मैंने ऐसे 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जिससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप एवरेज भी बच्चे होंगे तो भी इस क्वेश्चंस की वजह से आप टॉपर बन सकते हो। बहुत सारे बच्चे एवरेज होते हैं जिन्हें 20 या फिर 30 मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और टॉपर बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन ढूंढने के लिए शाला.com से मैंने ये टॉप 10 क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखे। तो शाला.com पे आप भी ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढो। मैंने तो सिर्फ 10 लिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये 10 क्वेश्चंस मुझे लगा गारंटेड आने वाले हैं, तो इसलिए मैंने बताए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये 10 बार रिपीट हो चुका है, मतलब 10 टाइम्स। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि 10 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो आप करके जाना, यहाँ पर इसका प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये करके जाना। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विथ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन डोबेरानियंस ट्रेड्स। तो डोबेरानियंस ही कहते हैं इसे, या फिर क्या कहते हैं कमेंट्स में बताओ। तो ये 4 टाइम्स रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पर इसका आंसर भी दिया हुआ है मैंने। तो ये आपको पता होगा, मिड एलिमेंट होता है ना, मतलब मिडल का, उसका जो एटॉमिक मास होता है वो इन दोनों के एवरेज से मिलता है। तो डोबेरानियंस ट्रेड में ये एग्जांपल आते हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। देन उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, राइट केपलर्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ विथ डायग्राम। तो डायग्राम भी इसकी याद रखना, क्योंकि आ सकते हैं कभी कभी ड्रॉ करने के लिए, या फिर डायग्राम दे देंगे और आपको बोलेंगे 3 लॉज करने को ये। तो ये तीनों लॉज कर लो। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को आता होगा ये, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लो। देन उसके बाद स्टेट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो ये चौथा क्वेश्चन है और ये 3 बार रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पर इसका जो है वो दे दिया है। फर्स्ट होता है वो 8 की तरह बिहेव करता है, तो उसे हम कहते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, या फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 टाइम्स रिपीट हो चुका है। और यहाँ पर स्क्रीन पर इसका एक्सप्लेनेशन आ चुका होगा और डायग्राम भी दिख रही होगी आपको। देन उसके बाद गिव साइंटिफिक रीज़न। तो ये जो 2 क्वेश्चन हैं उनमें से ये ऊपर का 1 क्वेश्चन ये 3 बार रिपीट हो चुका है, और नीचे का मैंने नहीं लिखा, तो ये दोनों ही कर लेना, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और टंगस्टन मेटल का तो मुझे अभी तक याद है, मैं जब एग्ज़ाम देने वाला था तो मुझे अपने सर ने बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है, और मैंने कर लिया था और लकीली वही आ गया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी तब। तो आप भी कर लेना, आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएगी अगर ये आया तो। देन उसके बाद 7th क्वेश्चन है, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। तो ये 4 टाइम्स रिपीट हो चुका है, और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने ये नहीं किया होगा। देन उसके बाद 8th क्वेश्चन है, डिफाइन कोरोजन रेडॉक्स रिएक्शन विथ एग्जांपल फ्री फॉल एंड रेंसिडिटी। तो ये रेंसिडिटी मैंने खुद से दिया है, और ये कोरोजन है 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, रेडॉक्स रिएक्शन 2 टाइम्स, और फ्री फॉल 1 टाइम रिपीट हो चुका है। देन क्वेश्चन नंबर 9 ये न्यूमेरिकल है, एंड क्वेश्चन नंबर 10 भी एक न्यूमेरिकल है, तो ये दोनों भी कर लेना। देन उसके बाद ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो गए हैं, लेकिन बहुत ही कम बार, फिर भी मैंने दिया है क्योंकि मुझे लगता है इस साल आएंगे ज़रूर। तो ये 4 क्वेश्चन है,